सो ये डेरिवेशन की वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल की डेरिवेशन करूँगा। पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, एक डाइपोल होता क्या है। दो इक्वल चार्जेस होते हैं, मतलब प्लस क्यू इक्वल बट अपोजिट उनका चार्ज होता है। मतलब मान लो इधर ये +2 हुआ तो इधर -2 होना पड़ेगा। ऐसा नहीं रख सकता कि मैं इधर -3 रख दूँ। ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और इनको हम किसी डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक फॉर्मूला बता दूं। एक डिस्टेंस से मैंने यहाँ पे सेपरेट किया तो मतलब देखो 2L पे किया तो यहाँ पे इधर L और अब वो फॉर्मूला बता देता हूँ। P = जो होती है डाइपोल मूवमेंट, (2L × Q). फिर एक और चीज़ समझा देता हूँ सिंपली। जो हमारी डाइपोल मूवमेंट होती है ना, ये एक इमेजिनरी टाइप क्वांटिटी होती है। इसकी कुछ रियल इम्प्लीकेशंस नहीं होती, मतलब प्रैक्टिकलिटी कुछ नहीं होती इसकी। इसको मैं सिंपली समझाने जाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड है अपनी। जब हम एक डाइपोल की बात करते हैं, ओनली इन केस ऑफ डाइपोल, मतलब यहाँ पे +2 होना चाहिए, यहाँ पे -2 होना चाहिए और ये किसी डिस्टेंस से वो होने चाहिए सेपरेटेड, तभी सिर्फ डाइपोल मूवमेंट हम ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे +3 हुआ और इधर -2 हुआ तो ये डाइपोल नहीं बचा, हैंस वी कैन नॉट यूज़ दिस। पर जब डाइपोल होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डाइपोल मूवमेंट के। मतलब जितनी डाइपोल मूवमेंट होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो सिंपली मतलब 2L × Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इसकी डेरिवेशन ये सब मुझे भी नहीं पता ढंग से, मैंने ऑनलाइन सर्च करने का ट्राई किया पर ढंग से कुछ मिला नहीं। बट ये एक रिसर्च्ड वो है, मतलब एक ऐसे समझ लो अभी के लिए ये रिसर्च की है किसी ने, रिसर्च्ड। ठीक है, चलो अब डाइपोल ऑन एक्सिस, इसका क्या मीनिंग होता है। तो देखो, अगर एक डाइपोल है तो जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो कैसा बनेगा। देखो मान लो ये प्लस का चार्ज रख दिया मैंने इधर, तो ये ऐसा, ये ऐसा, ये बाहर को जा रही है, मतलब प्लस की बाहर को जाती हैं और इसके अंदर को आ रही हैं। ऐसे ऐसे हो रही हैं। फिर ये भी अंदर को बुला रही हैं इसको, तो ये ऐसे और इधर से भी एक ऐसे। अब एक्सिस ऑन एक्सिस क्या होता है। ऑन एक्सिस का मतलब ये होता है, मान लो यहाँ पे मैंने एक एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ है, यहाँ पे एक्सिस के ऊपर ही आ रही हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब यहाँ पे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ होंगी वहाँ ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये कॉमन सेंस की बात हो गई। तो इधर ही मतलब सिंपली ये बात है, मान लो मेरी ये यहाँ पे मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा हाथ, मान लो अगर मेरे हाथ की उंगलियाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो जहाँ मेरी उंगलियाँ होंगी वहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ पे तो हो नहीं सकती जहाँ पे मेरा हाथ नहीं है। मान लो हाथ के ऊपर तो नहीं हो सकती, जहाँ पे मेरी उंगलियाँ होंगी वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी ना। मतलब जहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस। फिर उसके बाद एक परपेंडिकुलर भी है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। पर एक्सिस का मतलब यही समझ लो, मान लो ये ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, यहाँ से मैंने एक सीधी लाइन खींच दी, मतलब जैसे मान लो ये पेन ले लिया, तो ये मेरे हाथ के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो एक्सिस के ऊपर आ रही हैं एग्जैक्टली। तो मतलब मेरे इस एक्सिस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ओके, चलो बेसिक्स क्लियर हुए। अब डेरिवेशन डायरेक्टली हम शुरू कर सकते हैं इजीली। ओके, सो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज Q0। मान लो चार्ज को मैंने बोल दिया। सो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1/4πε0 Q1 × Q2 डिवाइड बाई r², और फिर डिवाइडेड बाई ये Q0 है, तो मान लो इसमें मैंने एक को Q0 बोल दिया, Q1 की जगह Q0 और Q0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला हमारा निकल के आता है r², r²। और ये मान लो Q2 की जगह मैंने इसको बस Q बोल दिया, एक Q था एक Q0 था, एक ही बात है, मतलब बोल तो कुछ भी सकते हैं ना। और ये कांस्टेंट वैल्यू है पूरी, तो इसको हमने K लिख दिया, KQ/r²। ये होता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरल हमने फॉर्मूला बना के लिख दिया इधर एक
के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब इस केस में देखते हैं अपना वो, तो मान लो यहाँ पे मैंने एक एक्सिस बनाया, एक रेगुलर एक्सिस है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट रखा, ये पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बस उनका डायरेक्शन अलग होगा। एक मिनट एक्सप्रेस करके दिखाता हूँ। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो उसके नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ आ जाती हैं, अंदर को जाती है कि नहीं, हाँ जाती हैं। सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर चली गई, ठीक है, और पॉजिटिव की किधर को जाती है, बाहर को। तो इसी पॉइंट से मैंने एक और बनाई जो बाहर को चली गई, ठीक है। ये बात अपना पॉइंट क्लियर हुआ, सिंपल। तो इसका लेकिन मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ। एक ही पॉइंट है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही पॉइंट पे हैं, सॉरी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पॉइंट पे हैं, बस उनका डायरेक्शन अलग है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बोला था, सॉरी उसके लिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना था। बस उनका डायरेक्शन अलग है, क्योंकि नेगेटिव की इस साइड को जाती है अंदर को, और पॉजिटिव की बाहर को। दोनों पॉइंट पे एक ही हैं, बस उनका डायरेक्शन अलग है। मान लो जैसे एग्जांपल दूं, मैंने ये एक पॉइंट रखा है ना, तो ये इस पॉइंट पे ही रखा है सूटकेस, ये कहीं हिल नहीं रहा, ये इसी पॉइंट पे रखा है। पर मान लो मैंने अज्यूम कर लिया एक साइड से वो इस तरफ को खिंच रहा है, पर जा नहीं रहा, खिंच रहा है, बस जा नहीं रहा, खड़ा ही है, पर इस साइड से खिंच रहा है। तो मैंने इसका डायरेक्शन अब इमेजिन कर लिया कि वो इधर को है। फिर इधर ही मैंने ये सूटकेस वापस रखा, फिर इधर से भी इसको कोई खींच रहा है, जा नहीं रहा ये सूटकेस इसी पॉइंट पे है, पर ऐसे मैंने इमेजिन किया कि इस साइड को जा रहा है। तो ऐसे इधर को एक वो मैंने वेक्टर इमेजिन कर लिया, इसका डायरेक्शन इधर को कर लिया, पर पॉइंट एक ही है। पॉइंट ये मान लो, ये जो एक वो है टाइल, ये टाइल ही एक पॉइंट है, ये टाइल पे ही है सूटकेस, बस उसका डायरेक्शन मैंने एक साइड को, इस साइड को इमेजिन कर लिया, इस साइड को खींचा और उस साइड को इमेजिन कर लिया। इट इज स्टेशनरी, नॉट मूविंग। तो हमने ऐसा इमेजिन किया है अपना प्लेन, ओके। सो मतलब इन दोनों का ये पॉइंट सेम है, इधर E माइनस क्यू भी है और E प्लस क्यू भी है, बस उनका खींच अलग जगह से रहे हैं। प्लस वाला उसको इधर को भेज रहा है, माइनस वाला इसको इधर को ला रहा है। मान लो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये अंदर को जाती हुई ऐसे चली गई ना एक, और एक बाहर को खींच रही है इसको। मान लो ये यही मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो ये इसके बाहर को खींचती हैं हर किसी को, तो इधर से एक जाके ऐसे चली गई, और एक इसकी खुद की नेगेटिव के अंदर को खींच रही है इसको, ये नेगेटिव वाली, ऐसा चल रहा है, पर पॉइंट सेम ही है, ओके। ये बात अपनी क्लियर हुई, ओके। चलो अब दोनों का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। E माइनस क्यू का क्या होगा, माइनस क्यू, के क्यू तो सेम ही है क्योंकि वो उसमें डायपोल में दोनों साइड इक्वल रखना होता है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर कितना है, आर मतलब होता है रेडियस, ये सबको पता ही है। सो आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये देखो, मान लो यहाँ से ये मिड पॉइंट से, ये जहाँ पे मतलब जहाँ पे ये एल है, ये वाला एरिया, और इस वाले पॉइंट तक मैंने इसका डिस्टेंस रख दिया एक्स रख दिया, जेड रख दिया, वाई रख दिया, कुछ भी रख दिया। और फिर इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस है ये वाला हिस्सा। तो मतलब हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, पर ये पूरा हिस्सा एक्स है, ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, तो हम ये वाला हिस्सा हटा देंगे एक्स में से, तो बचेगा कौन सा, सिर्फ ये वाला हिस्सा। तो इसके हम सिंपली लिख लेंगे एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, ओके। और ऐसे ही E प्लस क्यू का लिख लेते हैं, के क्यू सेम रहेगा, इधर आ जाएगा, देखो ये पूरा डिस्टेंस है, तो ये x तो हमने पूरा ले लिया, ये वाला डिस्टेंस भी ऐड हो रहा है इसमें, तो मतलब ये वाला हिस्सा भी ऐड होगा, तो हम इसमें प्लस l कर देंगे, x प्लस एल का होल स्क्वायर, ओके। ये बात अपनी क्लियर हुई। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मान लो एक इस साइड को फोर्स लगा रहा है, एक इस साइड को फोर्स लगा रहा है, तो फिर दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं, एक इस साइड को है
एक इस साइड को है। तो अपोजिट वेक्टर्स जब होते हैं ना वो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मान लो ये इस साइड से ये कट गया, फिर ये कट गया, तो फाइनल वेक्टर अपना बच गया ऐसा। ये वेक्टर्स का लॉ है। एंड सिंस दे आर अ वेक्टर, सो इस लॉजिक के हिसाब से हम ये देखते हैं। पर हमें फिर एक और चीज़ हमने मध्य नज़र में रखनी पड़ेगी। मैं कूल कूल हिंदी भी बोलने लग गया हूँ, मज़ा आता है कभी कभी। ये देखो, ये जो ई है ये बड़ा होगा और ये जो ई है ये छोटा होगा। अब कोई पूछेगा ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो, ई का फॉर्मूला किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। मतलब वो आर के जितना वो होगा पास होगा, ई की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। अब ये देखो, ये वाला ई माइनस क्यू के ज़्यादा पास है, क्योंकि ये माइनस क्यू इस पर फोर्स लगा रहा है ना, तो उसके हिसाब से ही हम रेडियस लेंगे। तो ये इसके क्लोजर है, तो मतलब क्योंकि ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। बट ये वाला ई बहुत दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इस वाले ई की वैल्यू कम होगी। तो हम बड़े में से छोटा ही तो माइनस करेंगे, क्योंकि मतलब देखो ये बड़ा वाला वेक्टर था, ये छोटा वाला वेक्टर था, तो अगर मैंने इसमें से ये माइनस भी कर दिया तो बड़ा वाला वेक्टर ही तो बचेगा, छोटा वाला तो वो उसको खा गया, थोड़ा बहुत ही उसका हिस्सा खा पाया। तो इसी लॉजिक से हम ई नेट का फॉर्मूला लिख देंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी थी, ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू, क्योंकि ये अपोजिट वेक्टर है, ये डायरेक्टली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स होते तो ये भी कैंसिल होता, ये भी कैंसिल होता, एंड में बचता जीरो। बट ये दोनों इक्वल नहीं है, वो मैंने अभी बताया, तो हाँ उस हिसाब से कर सकते हैं। और यही बात इधर भी लॉजिक यूज हो सकता है। मान लो इधर मैंने माइनस क्यू रख दिया, इधर मैंने प्लस क्यू रख दिया, तो भी हम सेम लॉजिक यूज कर सकते हैं। बस उसमें क्या होगा, क्योंकि ये वाला प्लस क्यू ज़्यादा पास है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और ये वाली वैल्यू छोटी होगी। पर अभी के सिचुएशन में हमने माइनस क्यू इधर लिया है, प्लस क्यू इधर लिया है। ये बस मैं ये बता रहा था कि एग्जाम में कभी भूल जाओ कि इस साइड प्लस क्यू रखना है, इस साइड माइनस क्यू रखना है, क्रिएटिव फ्रीडम है। बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि जो पास होगा उससे बड़े वाले से छोटा माइनस करना है, ये बस याद रखना है। वरना इसमें क्रिएटिव फ्रीडम है, जैसे रखना है वैसे रखो, कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा, जब तक कॉन्सेप्ट सही चल रहा है आपका। तो अब फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं, के इंटू क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के इंटू क्यू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। फिर के क्यू दोनों में कॉमन है, तो वो मैंने बाहर ले लिया। अंदर बचा वन माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। के क्यू नहीं, सॉरी वन, ये के क्यू कॉमन लिया ना, वो दिमाग से निकल गया था थोड़ी देर के लिए। तो फिर आप दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, और इधर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने सिंपली, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको मैं क्विकली सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ये देखो, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला हो गया। बस इनके पास होल स्क्वायर लगाए, वो हमें पता है कि ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम इज इक्वल टू ए इंटू बी होल रेस टू एम होता है। फिर ए की वैल्यू हमने रख दी ए माइनस बी और बी की वैल्यू हमने रख दी ए प्लस बी। तो हम ये लिख सकते हैं फाइनली इसका फॉर्मूला होल स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4xl 2xl, सॉरी वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, प्लस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो माइनस साइन अभी सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा वरना कन्फ्यूजन हो सकती है,
माइनस 2xl प्लस वाई स्क्वायर। अब माइनस साइन सब्सटीट्यूट कर देता हूँ मैं डायरेक्टली, के क्यू जी बना दिया मैंने गलती से, एक्स स्क्वायर प्लस 2xl प्लस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xl माइनस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर सॉरी एल स्क्वायर, सॉरी इधर मैंने वाई क्यों लिखा था वो मुझे भी नहीं पता, गलती से लिख दिया। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और 2xl प्लस 2xl दोनों डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं, तो इसका मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 4xl, क्योंकि मतलब ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो 2xl प्लस 2xl, xl कॉमन लिया, 2 प्लस 2 4, 4xl। सो 4xl डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के ऐसे ही रहने दो, क्यू इधर है, 2l रखो यहाँ पे इंटू 2xl, अगर इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2x, सॉरी हाँ xl नहीं, तो अब इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और l इंटू एक्स 4xl आ जाएगा फाइनल आंसर। तो सेम बात है, हमने बस ये बदल के लिखा है। अब ये इसका मैं डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला दिखाऊं तो 2l इंटू क्यू, 2l इंटू क्यू, तो ये हो गया सिंपली डाइपोल मूवमेंट। सो के पी इंटू 2 और फिर ये 2 यहाँ पे, ये वाला 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे हमने क्या लिया है कि एल स्क्वायर बहुत छोटा है, मतलब एल स्क्वायर लेसर देन 0 है, और फिर उसका स्क्वायर कर दिया हमने, तो ये निग्लेक्टेबल क्वांटिटी हमने कर दी, सिंपली बोलने जाऊँ तो हमने ये होल स्क्वायर लगा था इसके बाहर, एल स्क्वायर को निग्लेक्टेबल क्वांटिटी कर दिया कि मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 ही जा रही है, तो निग्लेक्ट कर दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू होल एक्स स्क्वायर, सो 2kpx डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू 4, और फिर ये एक्स से ये एक्स कैंसिल, तो अपनी फाइनल डेरिवेशन का आंसर आ गया 2kp इंटू एक्स रेज टू 3। ये हो गई अपनी डेरिवेशन कंप्लीट।